बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर आर्ट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर मेरे पास जो सवाल और मैसेजेस आ रहे थे कि क्लच प्लेट बार बार क्यों ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों आज उसके ऊपर जो है मुकम्मल ब्रीफिंग के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्लच प्लेट अक्सर जो जल्दी स्लिप हो जाती है और जल्दी जो ख़राब हो जाती है उसकी क्या वजह होती है। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आज मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 8 अगस्त के बाद वर्कशॉपें वगैरह सब खुलेंगी, आपको वर्कशॉप से वीडियो इंशाल्लाह मिला करेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है बहुत जल्दी जो है वो स्लिप क्यों हो जाती है। आप जब भी कभी ऑयल चेंज कराएं या ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, सर्विस करवाएं, तो अब ऑयल जब चेंज कराते हैं तो सबसे पहली बात तो ऑयल का जो है ख़ास ख्याल रखा करें कि कॉपी ऑयल जो होता है 2 नंबर ऑयल वो इस्तेमाल ना करें। 2 नंबर ऑयल इस्तेमाल करने से जो क्लच प्लेट होती है उसके ऊपर जो फाइबर लगा हुआ होता है दोस्तों, उसको जब कॉपी ऑयल जब इस्तेमाल होता है तो उसको एक रगड़ आ जाती है जो कि डैमेज हो जाती है। क्लच प्लेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों डैमेज हो जाती हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक होंडा 125 2020 मॉडल, उसका जो है वेट आवाज़ कर गया था। वजह क्या थी कि ऑयल जो है दोस्तों वो कॉपी इस्तेमाल किया गया था। सिंपल जो ऑयल चेंज कराते दोस्तों, उन्होंने जाके अपना बाइक का ऑयल चेंज कराया और दूसरे या तीसरे दिन उसकी वेट के अंदर जो है ख़तरनाक आवाज़ आने लग गई। तो उसको जब इंजन हमने डिसअसेंबल उसका किया तो उसकी वेट की जो राड है दोस्तों वो कट चुकी थी। तो क्लच प्लेटें भी उसकी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ राडों को भी नुकसान पहुंच चुका था। क्योंकि कॉपी ऑयल जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। कॉपी ऑयल जो है आप इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉपी ऑयल इस टाइम पे मौजूद हैं। कोशिश करें कि ओरिजिनल ऑयल 1 नंबर ऑयल इस्तेमाल करें और आपकी क्लच प्लेट की भी लाइफ इंशाल्लाह दोस्तों बढ़ जाएगी। अगर 2 नंबर ऑयल होगा, कॉपी ऑयल होगा, तो उसको जो रगड़ लग जाती है बाद में, आप भले नेक्स्ट टाइम जो है वो ओरिजिनल ऑयल आप इस्तेमाल कर दें, लेकिन जो 50% है, तकरीबन आधी लाइफ जो है वो क्लच प्लेट की कम हो जाती है। और दूसरी जो बड़ी वजह है दोस्तों वो ये है कि क्लच प्लेट जो जलने की ज़्यादातर जो वजह है वो ये है कि ब्रेक जो है दोस्तों वो ब्रेक के ऊपर पैर रख के जो बाइक चलाते हैं तो उससे जो है व्हील दोस्तों जाम पने में चलता है, बाइक भारीपन में चलती है और क्लच प्लेटों को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से फाइबर को रगड़ आती है और क्लच प्लेटें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ब्रेक के ऊपर दोस्तों पैर रख के बाइक को जो है वो ना चलाएं, क्योंकि इससे क्लच प्लेटें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो क्लच एडजस्टमेंट है दोस्तों, इंशाल्लाह अभी ये मार्केट खुलेगी तो एक वीडियो बनाऊंगा कि क्लच की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आपकी बाइक का क्लच टाइट होगा तो क्लच प्लेट को जो है वो दोस्तों रगड़ लगती रहेगी, जिसकी वजह से क्लच प्लेटें डैमेज होती रहेंगी। और क्लच ज़्यादा टाइट ना हो। और दूसरा क्लच ब्रेक जो है दोस्तों वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि ब्रेक जो है वो आधी ब्रेक दबा के, जो बाइक अक्सर लोग चलाते हैं, ब्रेक जो है वो थोड़ी सी लूज़ रखवाएं। ब्रेक थोड़ी लूज़ रखवाएं ताकि आधे जाके पैडल जब थोड़ा सा दबे तो व्हील फ्री हो, व्हील जाम ना हो। जब हम हल्का सा भी पैडल के ऊपर पैर रखते हैं दोस्तों, ब्रेक टाइट होने की वजह से व्हील जो है वो जाम चलता है, इंजन को ज़ोर लगता है, लोड आता है इंजन के ऊपर, जिसकी वजह से क्लच प्लेटें भी डैमेज होती हैं। और बाइक आप आधे क्लच पे चलाएंगे, अक्सर दोस्तों हाफ क्लच जो है वो पकड़ा हुआ होता है, हाफ क्लच पकड़ा हुआ होता है और उधर से जो ब्रेक है ना पैडल वो हल्का सा दबाया हुआ होता है, तो जिसकी वजह से दोस्तों इंजन जो है बहुत ज़्यादा लोड लेता है और क्लच प्लेटें जल जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर होंडा CG 125 है तो आप हाउसिंग उसकी चेक करें। अगर हाउसिंग उसकी कट गई है, उसके अंदर हाउसिंग के अंदर कट लगे हुए हैं और सिल्वर की क्योंकि हाउसिंग होती है उसके ऊपर जो है वो कट आ जाते हैं, अगर उसके ऊपर कट आए हुए हाउसिंग के ऊपर तो आप हाउसिंग जो है वो चेंज करा दें। होंडा CG 125 में अक्सर फॉल्ट आता है कि क्लच प्लेटें आप भले 2 दफ़ा डाल दें, 4 दफ़ा डाल दें, 3 दफ़ा डाल दें, उसका मसला हल नहीं होगा जब तक आप हाउसिंग चेंज ना करेंगे। तो आप क्लच प्लेट इंस्टॉल करें तो हाउसिंग लाजमी आप चेक करें, हाउसिंग कटी भी ना हो। क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें और हाउसिंग कौन सी कंपनी की इस्तेमाल करनी चाहिए। होंडा CG 125 के अंदर हाउसिंग जो है वो दोस्तों FCC की आप इस्तेमाल करें, और जो क्लच प्लेटें हैं दोस्तों वो एटलस होंडा की आप इस्तेमाल करें, ये FCC की करें, दोनों अच्छी हैं क्लच प्लेटें। और जो प्रेशर प्लेटें ये सन जापान, ये भी अच्छी प्लेटें हैं और एटलस होंडा की भी प्लेटें अच्छी हैं, प्रेशर प्लेटें ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इनकी लाइफ भी अच्छी है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसके अलावा दोस्तों CD70 है, अगर आपके पास चाइना की कोई भी बाइक है या CD70 है तो इस बाइक के अंदर आप कौन सी क्लच प्लेटें जो अच्छी चलती हैं, FCC की भी अच्छी चलती हैं इसके अंदर क्लच प्लेटें, और प्रेशर प्लेटें आप क्राउन लिफान की भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छी चलती हैं। बाकी आप अगर FCC की क्लच प्लेटों के साथ अगर आप ओरिजिनल प्रेशर प्लेटें इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और क्लच का जो बुश है दोस्तों ये लाजमी आप चेक करें, क्योंकि 70cc में अक्सर ये होता है कि क्लच का बुश अगर हल्का सा कटा हुआ है, सीज हुआ है, तो आप उसको चेंज कर दें। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो अगर क्लच प्लेटें वगैरह आपने सब ने न्यू इंस्टॉल कर दी हैं, FCC क्लच प्लेट वगैरह सब अच्छी इस्तेमाल कर दी है, लेकिन फिर जब आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो उसमें किक में जो है दोस्तों वो स्लिप होगी, किक बार बार स्लिप होगी। वरन को जो है वो अच्छी तरीके से ग्रीसिंग करें और क्लच की एडजस्टमेंट करें और क्लच का बुश लाजमी चेक करें। होंडा 125 के अंदर जो है वो हाउसिंग चेक करें और इसमें
70 सीसी में क्लच का बूस्ट। और ड्राई प्लेट को लाजमी चेक करें, अगर ड्राई प्लेट इसकी कटी हुई है 70 सीसी की तो आप उसको भी लाजमी चेक करें, उसको चेंज करें। ये दो चीज़ों के ऊपर आप लाजमी फोकस करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो मैं उसके लिए माजरत हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।